हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हों। बात करते हैं करण जौहर साहब के बारे में, जो कि गोवा से मुंबई आ चुके हैं। एनसीबी ने एक नई लिस्ट लगाई है जिसमें 7 लोगों को सम्मन भेजा जाना है। उनमें से एक नाम पक्का कर दिया गया है। ये एक टीवी चैनल पर भी बताया गया है और सूत्रों के माध्यम से भी पता चल रहा है कि एक नाम करण जौहर का है। करण जौहर जी, जो कि उस जुलाई 2019 की पार्टी वाले वीडियो को भी कह रहे हैं कि उसमें कोई ड्रग्स वगैरह नहीं है और मैं ड्रग्स ना लेता हूँ ना मैं उसको प्रमोट करता हूँ। जबकि फॉरेंसिक से वीडियो जो चेक होके आया है उसमें वीडियो को ऑथेंटिक पूरी तरह बताया गया है और कहा गया है कि उसके साथ कोई टैंपरिंग आदि नहीं की गई है। वीडियो बिल्कुल सही है। चलिए, उसमें ड्रग्स नहीं था तो उसमें जो 10-12 लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, मलाइका अरोड़ा, वरुण धवन जी और भी कुछ लोग हैं। ये सब लोग नशे में क्यों दिखाई दे रहे हैं? इन सब की आंखें क्या कह रही हैं? तुम लोग तो बड़े अजीब हो और गलत काम करने के बाद भी उसको जरा भी एडमिट नहीं करना चाहते हो। दीपिका पादुकोण जी, जिनके साथ एनसीबी ने अभी पूछताछ की, 5.5 घंटे में उनके साथ 1.5 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन हाँ 4 घंटे उन्हें कम से कम ये एहसास हुआ कि अभी थोड़ी देर के लिए हम सेलिब्रिटी नहीं हैं, बैठना पड़ा उन्हें, जरूरी भी है। वो सिगरेट को माल कहती हैं। तो भाइयों, जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, अब वो सिगरेट को सिगरेट मत कहा करो। अकॉर्डिंग टू दीपिका चलो, सिगरेट को माल कहा करो। ये लोग माल कहते हैं उसको। चैट में जो माल शब्द पकड़ा गया उसकी वजह से अपने आप को बचाने के लिए कह रही है, नहीं उसमें कोई ड्रग्स नहीं था, मैंने कोई ड्रग्स नहीं मंगाया, वो तो माल मैंने कह दिया। हम लोग बॉलीवुड में सिगरेट को माल कहते हैं। गुड, महान हैं आप लोग। आपकी महानता आने वाले सालों में, यानी बहुत जल्दी मालूम पड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर, पब्लिक के द्वारा, जब आप करोड़ों लगाओगे और लाखों तो क्या हजारों भी नहीं पाओगे। कैरियर तो आपने अपना अपने आप ही, कहते हैं ना, पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, वो काम किया है आप लोगों ने। उसके बावजूद एक और ताज्जुब की बात है दोस्तों, जितने भी एक्यूज्ड आ रहे हैं एनसीबी के सामने बात करने, ड्रग्स की जहां बात आती है वो कहते हैं ड्रग्स मैंने एसएसआर के लिए मंगाया। चाहे वो सारा अली खान हो, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे कोई और हो। तो एसएसआर इतना ड्रग्स लेता था, फिर उसने ये इतनी 12-14 फिल्में कैसे कर ली? जबकि उसके ओल्ड स्टाफ में से किसी मेंबर ने ये नहीं बताया कि वो ड्रग्स लेते थे। वो सब लोग तारीफ कर रहे हैं एसएसआर की। ये सब लोग ये कह रहे हैं कि एसएसआर ड्रग्स लेता था, उनके लिए हम मंगाते थे। आप मंगाते थे, आप एक कंप्लेन कम से कम 100 नंबर पे कर सकते थे, या अपने दूसरे जो आपके साथी हैं उनको बोलते कि भाई हम एसएसआर के साथ नहीं रहेंगे, हम, वो तो ड्रग्स लेता, हम लोग लेते नहीं हैं ड्रग्स, और हम उसके लिए क्यों मंगाएं, हम क्यों चक्कर में फंसे। आप जानते बूझते भी आप क्राइम में शामिल हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई ड्रग्स वगैरह नहीं लेता, आप झूठ बोल रहे हो। आप जितना झूठ बोलोगे उतना ही फंसते चले जाओगे। अभी हाल में एक सरलिन चोपड़ा नाम की एक एक्ट्रेस है जिसने खुलासे किए हैं कि बॉलीवुड की पार्टियों में, तो पार्टीज में जब किसी को स्टार्स की वाइफ्स को, पत्नियों को दिक्कत होती है वहाँ जगह वगैरह की, या ड्रग्स वगैरह लेने में दिक्कत आती है, तो इवन वो उस प्रीमाइजेज के जो बाथरूम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जाके ड्रग्स लेती हैं। कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। सरलिन चोपड़ा का ऐसा कहना है, जो कि बॉलीवुड में रहती है, बॉलीवुड की इनसाइडर है, बॉलीवुड से अच्छी तरह फैमिलियर है, उसका कहना है ये कि वहाँ तो ड्रग्स बिल्कुल कॉमन बात है। अभी धीरे धीरे और भी नाम खुलेंगे।
एसएसआर की बेइज्जती आप सब ने देखा होगा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। एक बार एक इवेंट में या अवार्ड फंक्शन में शाहिद कपूर और एसआरके यानी शाहरुख खान जी ने की, और शाहरुख खान ने इतना भी कह दिया कि वो भी सेमलेस पर्सन हो गए हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा इनका क्या नाम है, सुशांत सिंह राजपूत नाम है कि एडजस्ट, ये कहा उन्होंने। मतलब किसी का नाम अगर थोड़ा बड़ा है तो सुशांत सिंह राजपूत नाम सुनने से एसआरके को ये लगा कि नाम है कि एडजस्ट। आप अपने दिन भूल गए हो। वानखेड़े स्टेडियम में जब आपने बदतमीजी की तब आपको 5 या 6 साल के लिए बैन कर दिया गया। तब आपका स्टारडम कहाँ गया, आपका पैसा कहाँ गया, आपकी पावर कहाँ गई? चुप हो गए बिल्कुल। आपकी जो क्रिकेट टीम है उसके बाद भी जो पार्टी आफ्टर मैच जो पार्टी होती हैं वो भी मामले खुलते चले जा रहे हैं, उसमें भी ड्रग्स का यूज होता है, कंज्यूम करते हैं लोग। आप मजाक करते हैं, लेकिन शाहरुख खान जी से कह रहा हूँ, लेकिन मजाक सहने की आपके अंदर ताकत नहीं है। अगर ताकत होती तो आप फराह खान जी के पति, जिन्होंने एक बार एक होटल में आपके सामने आपको चिढ़ाने के लिए कह दिया था कि 150 करोड़ का पटाखा फुस हो गया। आपने जो रावण पिक्चर बनाई थी जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई, उसके बारे में कहा था उन्होंने कि 150 करोड़ का पटाखा फुस हो गया, और आप मार धाड़ पर फाइटिंग पर उतर आए। आपको इतना बुरा लग गया, और जब दूसरे का आप इंसल्ट करते हो तो आप हंसते हो, क्योंकि आप बड़े अजीब किस्म के इंसान हो, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, और बहुत ज़्यादा अब ओल्ड भी हो गए हो। शायद समय से पहले आपकी बुद्धि में कुछ फ़र्क आ गया है। आप समझते हो कि मैं जो कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही एक और खान साहब हैं, वो भी यही समझते हैं कि बॉलीवुड में मैं किसी का भी कैरियर बना सकता हूँ, किसी का भी बिगाड़ सकता हूँ, मैं जो कुछ हूँ वो हूँ। उन्होंने तो शादी भी नहीं की अभी तक, और फिर भी उनके कुछ सपोर्टर्स ऐसे हैं, कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर साथ वाले लोगों से लड़ने पर उतर आते हैं। चाहे सलमान खान उनको एक ऑटोग्राफ देने में 25 नक्शे दिखाएं, क्योंकि वो असलियत से वाकिफ नहीं है, वो सलमान खान से कभी मिले नहीं हैं। मैं तो मिला हूँ एक बार। एक लड़का एक लड़की पिक्चर की शूटिंग हो रही थी जिसमें हीरोइन थी नीलम, और उसमें फिल्म की शूट के दौरान सलमान खान ने फिल्म सिटी स्टूडियो गोरेगांव में, मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी मौजूद थे, और वहाँ एक पत्रकार से बात करते समय उस समय उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, बैड लक चल रहा था, तो उन्होंने ये कह दिया ये फिल्म भी फ्लॉप होगी। ऐसे उनके नक्शे हैं। फिल्म की शूटिंग चल रही है, पैसा दूसरे व्यक्ति का लग रहा है, लाखों करोड़ों रुपया, और उस फिल्म का हीरो ये कहता है कि ये फिल्म भी फ्लॉप होगी। कितना घमंड है इन लोगों को, जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए। चलिए, हम बात कर रहे थे करण जौहर की, उसके साथ ये सारी बातें निकल आई। मैं बॉलीवुड में रहा हूँ 2 ढाई साल 3 साल, और मैंने वहाँ की गंदगी देखी, और मैं तो कम बैक, क्योंकि बॉलीवुड में हर आदमी बॉलीवुड को टॉलरेट नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की दुनिया है वो, ग्लैमर की दुनिया। हम बात कर रहे थे करण जौहर की। करण जौहर को बहुत जल्द बुलाया जाएगा, और मैं एनसीबी से एक, हम सब की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से एक अपील करना चाहते हैं कि इनके साथ ज़रा स्ट्रिक्टली बात की जाए, और ज़रूरत पड़े तो लाई डिटेक्टर या नार्को टेस्ट का सहारा लिया जाए, तब ये सच बोलेंगे। अदरवाइज ये भी बच के निकल जाएंगे औरों की तरह, क्योंकि ये बहुत तेज़ हैं बातों में, और भी बातों में उनकी जो भी होशियारी है। हालांकि उनके दिल में अब कुछ कुछ होता है वाला डर चल रहा है, और वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, गोवा से यहाँ आना पड़ा, कभी खुशी कभी गम। करण जौहर के दिमाग में 2-3 बातें चल रही हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। हम चाहते हैं आने वाले समय में एसएसआर के मामले में, दिशा सालियान के मामले में पूरी तरह हमें न्याय मिले और सच्चाई सामने आए। बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।